पॉइंट को मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, लेकिन यही सुनते सुनते वो जो 14 दिन का सीज फायर है वो बीतने को है। उसके पहले ट्रंप जितनी बार इसको ईरान को डेडलाइन दे चुके हैं वो सारी डेडलाइन बीत गई और हो गए 52 दिन। पवन, इन 52 दिनों में हमारा तेल निकल गया, हमारे पास 74 दिन का रिजर्व था वो घटकर रह गया है अब कितने दिन का, 24 दिन का, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 74 दिन का था, 52 दिन बीत गए, 22 दिन का रह गया। थोड़ा रिप्लेनिश भी हुआ होगा। हाँ पवन, मैं वही कह रहा था कि ऐसे दिन दिन गिनेंगे तो सही आंकड़ा नहीं मिल पाएगा। मुझे लग रहा है कि जब 74 दिन उन्होंने कहा था, जो उसके बाद काफी रिप्लेनिशमेंट भी उसके बाद हुआ होगा, तो अब एग्जैक्ट अभी सरकार के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो गुजरा ही नहीं, 10 जहाज गुजरे हैं। नहीं, और वो 2.5-3 दिन की गैस और मुश्किल से 4-5 दिन का 2.5-3 दिन की गैस और 2-2.5 दिन का क्रूड लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, जो भी है उसमें रिप्लेसमेंट हुआ होगा। अभी मुझे तो अच्छा होता कि ये आंकड़ा मैं आपके पास लेके आता, लेकिन मुझे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा वो। अभी अब इसके जो अलाइड प्रॉब्लम्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरा ही मानना है कि लड़ाई अपने पीक से नीचे आ गया है। अभी नहीं तो 2-3 हफ्ते मैक्सिमम, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, हम उस धंधे में नहीं हैं, लेकिन फिर भी 14-15 मई तक मैक्सिमम इसमें आप देखिएगा काफी स्थिरता आ जानी चाहिए। अब आप पूछिएगा कि क्या है, जैसे 2-3 चीजों के लिए मैं देखिए परसों शाम से, मतलब शनिवार की शाम से समा बदला है, जिसमें से लगातार आप देखें हर 3 घंटे बाद अलग अलग बयान आ रहे हैं। ट्रंप साहब के अलग आ रहे हैं, ईरान के अलग आ रहे हैं। चाइना अलग से ऑपरेट कर रहा है बहुत ही। पवन, मैं आपसे विशुद्ध इकोनॉमी पर बात करना चाहती हूं भाई। जैसे ही ईरान ने कहा हम नेगोशिएशन की टेबल पर नहीं आएंगे, ट्रंप ने कहा हम फोड़ देंगे तोड़ देंगे, तो 6% क्रूड ऑयल में इजाफा हुआ, $96 पर बैरल है। जी। और हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भाई हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, 2022 में जापान को पीछे छोड़ा, 2025 में उन दोनों से नीचे लटक कर हम 6ठे नंबर पर आ गए। तो ये तो हमारा नुकसान है ना इन 52 दिनों का, ये तो विशुद्ध भारत का नुकसान है। देखिए, मैं तो पहले दिन से, जब से आपके शो पे आ रहा हूं, मैं लगातार ये बोल रहा हूं कि आप देखिए, सबसे कम नुकसान, पहले कम से शुरू करता हूं, बैकवर्ड प्लानिंग करता हूं। हाँ। अफ्रीका, साउथ अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है। मामूली नुकसान जो है वो यूरोप का है, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है एशिया का है, और एशिया में जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो हिंदुस्तान का है। एशिया में भी चाइना ने अपना काम, क्योंकि चाइना हमसे बेहतर इकोनॉमी है, हमसे ज्यादा व्यवस्थित इकोनॉमी है। चाइना ईरान का दोस्त है, चाइना पहले से तैयार था, चाइना प्लान रहता है। देखिए, हम नहीं प्लान रहते। आप एक बात बताइए, जो हम पहले दिन जब आए थे तब हम आपका बोला था कि साहब ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये इसको व्यवस्था की प्रॉब्लम है, एलपीजी की वो समस्या नहीं होनी चाहिए कायदे से, जिसका अभाव के बाद होता है। तो पता चला बाद में कि नहीं साहब, समस्या वही थी कि आपने मुनाफाखोरी की, आपने पैनिक बाइंग किया, अब जाके थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है, बावजूद इसके प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। तो चाइना से अब बार बार कोई भी अपनी तुलना करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसलिए लगता है कि साहब हम चाइना के आसपास हैं ही नहीं। चाइना कहां, हम कहां, आप अपनी बात करिए। तो तब तो हमें और ज्यादा वरीड, और ज्यादा चिंतित होना चाहिए ना कि 52 दिन तो बीत गए ना। नहीं, पर देखिए वो उस पे जोर अभी नहीं डालिए। उस पे जोर इसलिए नहीं डालिए क्योंकि आप अभी देखिए कि अभी तक आपका क्या नुकसान हुआ है। अभी जो तेल आएगा या नहीं आएगा, या जो कमी हुई है उसका आपके रोजगार पे क्या फर्क पड़ेगा, आपने देख लिया नतीजा ना। मैं आपके शो में लगातार बोलता रहा कि अभी आप आने दीजिए मार्च का एक्सपोर्ट का डेटा। आपने देख लिया जो वेस्ट एशिया में आपका एक्सपोर्ट है वो कैसे धड़ाम से गिरा। और अभी क्योंकि वो तो अभी और आगे बढ़ेगा, ये 2 महीना और रहेगा कम से कम उसका इंपैक्ट। अभी आप मार्च में, अप्रैल में है, अप्रैल, मई और जून 3 महीना अगला, तो वो देखिएगा कि उसके बाद एक्सपोर्ट क्या फर्क पड़ेगा, रोजगार पे क्या फर्क पड़ेगा। रोजगार आप देख ही रहे हैं, रोजगार का डेटा आया है अभी पीएलएफएस का, आपने देखा पिछले साल और इस साल के बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेडी है। 5.1% महीने के महंगाई 38 महीने के, यानी कि 3 साल के अपने चरम पर है। ये मार्च 2026 का डेटा है, युद्ध शुरू होने के ये 30 दिन बाद पर कम है, वो अभी बढ़ेगा। अभी लास्ट डेटा है मार्च का 3.40। हाँ। उसके पहले का 3.21 था, उसके पहले का 2.75 था। तो ये जो बढ़ा है तो अभी तो कम बढ़ा है। अब इस महीने देखिएगा आप, तब आपको ज्यादा अंदाजा मिलेगा, क्योंकि अभी पूरा तरह से ऑयल का फर्क पड़ा नहीं है इन्फ्लेशन पे, अब पड़ेगा। तो इसलिए जब महंगाई की बात आप करते हैं तो असली उसकी तस्वीर आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी। इसमें एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा ये कि वो ईरान जो कह रहा था कि हम भारतीय जहाजों को सेफ पैसेज देंगे, वो अब ईरानी वो हमारे जहाजों पर अब गोलीबारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये उम्मीद भी हम कम से कम छोड़ दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा कोई जहाज गुजरेगा। 10 गुजरे हैं,
28 खड़े थे, 10 गुजर पाए हैं, 14 अभी भी वहां स्टक्ड हैं। तो हमें वो महंगा तेल जो अमेरिका से, वेनेजुएला से मंगाना पड़ेगा, उसका खामियाजा हम भुगतते दिखाई देंगे ना। तभी मैं कह रहा हूं ना कि आपको असली डेटा, असली तस्वीर आपको असली वाली, बढ़िया वाली, ओरिजिनल वाली आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी। क्योंकि मार्च वाला तो थोड़ा सा उसमें इंपैक्ट इतना ज्यादा ऑयल का हुआ नहीं है। अब इसमें दिखेगा, अप्रैल में दिखेगा, अप्रैल में दिखेगा, अप्रैल में दिखेगा। और ये जो हम कयास लगा रहे हैं भाई, ट्रंप एक बयान उधर से बैठकर दे देते हैं अमेरिका से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा, तो हम तो और घाटे में आएंगे ना भाई। उधर ट्रंप का बयान, वो कह भी रहे हैं मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं है, ट्रंप उधर एक बयान देंगे, ईरान के साथ नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा, तो असल विक्टिम जो है वो भारत बनता दिखाई देगा ना। भारत तो है, भारत का व्यापक प्रभाव है जो किसी इकोनॉमी का नहीं। देखिए उसकी एक ये भी वजह है कि हम ना बड़े कस्प पे खड़े हैं। हाँ। तो हम बड़ी इकोनॉमी है, हम बड़ी आबादी है हमारी, हम ज्यादा वल्नरेबल हैं, हम 40% वहां से तेल लाते हैं। हाँ, तो हाँ। ये सब का फर्क हमारे ऊपर पड़ेगा, ये पहले से ही पता था, ऐसा नहीं कोई आज नई बात है। हाँ। ये ज्यादा डिले होगा तो और ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ। तभी मैं बार बार चेता रहा हूं आपको कि असली, अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो असली डेटा खराब होगा। अप्रैल में देख लीजिएगा आप, अगर ये कंटिन्यू रहा तो दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, कुल मिला के जो सरल भाषा में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर नहीं खुलता है और वो अगर अटकाकर पेंच ऐसे ही बैठे रहे, तो हमारा तेल अमेरिका, वेनेजुएला से, और 88% आयात करते हैं हम। अब ऐसे में एक सेकेंड,